हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम सेम चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर्स करेंगे, जो आपके लिए 1 मार्क ले और 2 मार्क में आता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग और गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is a process of identifying financial transactions, measuring them in money terms, recording them in primary books, classifying, summarizing, analyzing, interpreting them and communicating the results to users. अगर आपसे पूछा जाए मीनिंग और डिफाइन अकाउंटिंग तो आपको यही आंसर लिखना है, और ये आपको इसको लर्न करना बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको क्या करना है। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किस चीज़ को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को प्रॉपर बुक्स में, अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करने के, लिखने के लिए, और इस तरीके से लिखने के लिए कि किसी दूसरे को जब वो पढ़ना है, देखना है, तो उसको अच्छे से समझ आ जाए। तो अगर आप इसको ऐसे भी याद रखोगे और उसको डिफाइन करोगे तो आप इजीली उसका मीनिंग बता पाओगे। बट आपको 2 में से 2 मार्क्स चाहिए, तो आपको इस तरीके से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट एनी 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सो सेकंड इज 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सेकंड, रिकॉर्डिंग दैम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसके और भी फंक्शंस हैं, आप वो भी याद करके लिख सकते हो, बट ये दोनों लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आंसर हमें ऐसे लिखना है कि फर्स्ट आपको हेडिंग डालनी है, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आर 1. आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, 2. रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मैंने आपको मीनिंग बताया था, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, प्रिपेयर करना, फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन लास्ट में है। तो फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। थर्ड इज क्लासीफाइंग द रिकॉर्डेड एंट्रीज। फोर्थ इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, analysis and interpretation of financial statements, communicating to the users. Fourth question, define bookkeeping. Bookkeeping क्या है? Bookkeeping is an art of recorded in the books of account the monetary aspect of commercial and financial transactions. Fifth, what is the function of bookkeeping? बुक कीपिंग का फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, measuring them in money terms, recorded them in the books of accounts and classify the recorded transactions. Question number 6. Name the branch of commerce which keeps a record of monetary transaction in a set of books. Right answer is bookkeeping, और ये important भी है, आप इसको अंडरलाइन कर लो, मार्क कर लो इम्पोर्टेंट के लिए। नेक्स्ट, नेम एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए। अब अपनी मर्जी से कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हो, पर हम ये वाले लिखेंगे तो हमें आसानी से याद रहेगा और मार्क्स पूरे मिलेंगे। असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि आप बिजनेस करते हो इस मोटिव से, प्रॉफिट के मोटिव से, तो जब आप अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस का ध्यान रखना ज़रूरी है। सॉरी। नेक्स्ट, असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता होनी चाहिए। 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस of accounting? Any 2. 2 advantages of accounting are financial performance and position is known. Second, assist management in making business plans, take decision and exercise control. 9th question, what are the limitation of accounting? Accounting की limitations क्या हैं? ये important है, आपको accounting की limitations को बताना है। तो नंबर 1, द
नॉन फाइनेंशियल लिखना ऐसे है, द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर, नंबर 1 पॉइंट डाल के लिखना है 1 और 2, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर नॉट रिकॉर्डेड। सेकेंड पॉइंट 2, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। आ गया समझ? क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी वन, क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी वन एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का एक्सटर्नल यूजर कौन है? बहुत सारे हैं, पर आपको एक बताना है, तो वो कौन है? क्रेडिटर्स। ये मेन है क्रेडिटर्स। व्हाट आर द टू अकाउंटिंग सिस्टम टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? तो आपको ऐसे लिखना है, द टू अकाउंटिंग सिस्टम्स आर, नंबर 1 पॉइंट 1 डालना है, डबल एंट्री सिस्टम, एंड सेकेंड इज पॉइंट 2 डाल के अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम्स। ये कौन से टू मेथड सिस्टम्स हैं टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बुक्स ऑफ अकाउंट? डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। Which system of accounting is mostly widely used? कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है? तो राइट आंसर इज डबल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज़्यादा कौन सा यूज हो रहा है? डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम whom the firm purchase goods on credit? The right answer is supplier of goods. Question number 14, is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain direct results of operation of financial transaction? क्या bookkeeping क्या है? bookkeeping का main objective, basic objective बताइए, सोचिए। राइट आंसर इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 15, accounting provides information about the profitability and financial soundness of a concern. In addition, it provides various other very valuable information also. However, accounting has certain limitations. वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड को एनालिसिस करता है, इंटरप्रेट करता है, समराइज करता है, लेकिन फिर भी उसमें लिमिटेशंस है अकाउंटिंग में। अब आप वो लिमिटेशंस बताइए, और आपको कितनी लिमिटेशंस बतानी है? एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ सच लिमिटेशंस। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 आएंगी, ऐसा लॉन्ग में ये नहीं आएगा, पर अगर आएगा तो आपको फिर लिमिटेशंस सारी ही लिखनी होंगी। तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमारी लिमिटेशंस क्या क्या हैं? लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 1, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन इज इग्नोर्ड। जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स होती है, जो भी पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, वो ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रही है जिनसे पैसे का लेना देना नहीं है, जो पैसे के मनी टर्म्स में नहीं है, मतलब जो चीज़ें पैसे से आ जा नहीं रही है, वो वाली ट्रांजेक्शन्स हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इन अकाउंटिंग those transaction and events are recorded which can be expressed in terms of money, जो मनी में एक्सप्रेस कर सकें। There are certain events which affect the business but are not recorded as they cannot be expressed in terms of money. बहुत सारे ऐसे बिजनेस में काम हो रहे हैं जो मनी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, मनी टर्म्स में नहीं है,
तो वो अकाउंट्स में नहीं आएंगे, पर वो बिजनेस को तो इफेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जांपल्स क्या हैं उनके? कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में जो काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दूसरों के साथ जो कंपनी के, इंडस्ट्री के रिलेशंस हैं, लेकिन आप उनको अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एस्टिमेट्स पे बेस होती है, जम्पशंस पे बेस होती है कि हाँ ये काम ऐसे है, आपके पास एग्जैक्टली फैक्ट डाटा नहीं होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम्स इन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट एंड स्कैल्प वैल्यू ऑफ द एसेट इज एस्टिमेटेड। एसेट की वैल्यू कितनी डेप्रिसिएट होगी वो आपको पता नहीं है, पर आपको फिर भी उसको लिखना है अकाउंट्स और बुक में। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड बाय कंप्यूटिंग नेट प्रॉफिट, hence the amount of net profit is affected by the amount of depreciation. Third point, alternative treatments in certain cases. Alternative treatments are available in the certain cases. For example, there are different methods of calculating the amount of depreciation. Similarly, there are different methods of inventory evaluation. This creates problems at the time of comparison. जिसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं एस्टिमेट करने के लिए, अकाउंट्स को लिखने के लिए, तो वो आपके कंपैरिजन के टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सटर्नल यूजर डायरेक्टली कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, पर वो ऑब्जेक्टिव में आएगा जब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो, और अब ऐसे पूछ रहा है तो नेम देने आपको। तो कौन कौन से? क्रेडिटर्स, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ से हम पैसा लेने हैं, लोन ले रहे हैं या पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, लेके उधार ले रहे हैं। थर्ड, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी भी बिजनेस के एक्सटर्नल यूज़र हैं। क्रेडिटर्स, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एंड थर्ड इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। आई होप आपको समझ आया होगा, और क्लास को आप देखोगे तो आप पढ़ने से पहले आप इस क्लास को देखना, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न होने शुरू हो जाएंगे, और 2 मार्क्स में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। 90% एश्योर कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स करना भूलोगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सॉरी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और चैप्टर 1, 2 को जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट भी करेंगे। बैक टू बैक क्लासेस आएंगी आपसे, डेली क्लासेस होंगी, एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में। पॉसिबल हुआ तो नाइट में भी क्लास आएगी। अगर आपको डेली क्लासेस चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।